ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी शिव भक्तों से कहा था कि जो शिव भक्त अरुणाचल शिव लिख करके बाद में अपना प्रश्न पूछेंगे और अंत में नमः शिवाय लिखेंगे, उन सभी शिव भक्तों के प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो यानी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं किस शिव भक्त ने इस कोट के साथ यानी अरुणाचल शिव और फिर प्रश्न और फिर अंत में नमः शिवाय लिख करके अपने प्रश्न पूछे। तो पहला प्रश्न देखते हैं अनूप दुबे जी का। अरुणाचल से मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करना चाहें तो कैसे करें, जाना चाहें तो कैसे जाएं। कानपुर से हमें जीवन में एक बार अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करनी है। बहुत ही उत्तम विचार है और अरुणाचल की परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा है और इस विषय में मैं बहुत पहले ही एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, किंतु मुझे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन अभी लेस है, कम है, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतनी जीवन में एक बार दर्शन मात्र भी अरुणाचल का बहुत है, परिक्रमा तो बहुत बड़ी बात है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप जब वहां जाएं तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और किस प्रकार से आप वहां जा सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर अभी उपलब्ध है, कैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं, वो पूरी चीजें तो एक कॉमन चीज है ही, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत सारे रहस्य भी प्राप्त हुए हैं भगवान शिव की कृपा से आप सभी शिव भक्तों को देने के लिए, क्योंकि मैं तो मेरे लिए कुछ रखने वाला नहीं हूँ। ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आप इस एंगल पर मान लीजिए किसी भी दिशा में आप अगर अरुणाचल के उस परिक्रमा के समय खड़े होकर अरुणाचल पर्वत की ओर देखेंगे तो आपको हर दिशा में एक अलग दर्शन प्राप्त होगा अरुणाचल का और उस अलग दर्शन का अलग फल मिलता है आपको। साथ ही आपको कहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और किस किस आश्रम में वहां पर जाना चाहिए, तभी वो जाकर यात्रा पूर्ण होती है। वो कैसी यात्रा रहेगी, किस प्रकार से आपको क्या सावधानियां रखनी है, वो पूरा अरुणाचल का एक बहुत रहस्यमय मैप, पूरा मानचित्र मुझे प्राप्त हुआ है। वो मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए अवश्य इस चैनल पर शेयर करूंगा। तो थोड़ी और प्रतीक्षा करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप वहां जाएं तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जाएं, क्योंकि आप सभी शिव भक्त, बहुत सारे शिव भक्त गृहस्थ हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, पैसा कमाते हैं और इस व्यस्त जीवन के बीच में आप समय निकाल करके भगवान के लिए वहां जा रहे हैं, तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इतना पैसा लग रहा है, समय भी आपका लग रहा है, तो फिर आपको पूरा लाभ मिलना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हैं, कम से कम उनको तो पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए। यही मेरा प्रयास है, इसलिए थोड़ी और प्रतीक्षा करिए। मैं पूरी, अगर संभव हुआ तो महादेव से प्रार्थना करिए, मैं वहां जाकर के आपको लाइव दर्शन और लाइव चीजें वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको बहुत इजीली वो चीजें समझ में आ जाएं। और अगर वो समय उसमें अभी प्रतीक्षा करनी पड़ी तो फिर मैं यही वीडियो बनाऊंगा और पूरा आपको मैप अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत इजी होगा। तो अभी प्रतीक्षा करिए थोड़े दिन और, फिर उसके बाद आप इजीली, आपको बहुत मजा आएगा उस दिव्य अरुणाचल की यात्रा करने में, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर। अगला प्रश्न है वंदन पटेल जी का। अरुणाचल शिव प्रसन्न प्रभु शिव जी को प्रत्यक्ष प्रकट कैसे करें और उनसे वर कैसे मांगे। नमः शिवाय। वंदन पटेल जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन और इसका बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर मैं आपको देता हूं। देखिए, प्राचीन समय के असुर और वो मुनि हम नहीं है कि हम हजारों वर्ष तक, हजारों जन्मों तक तपस्या करते रहे और फिर कुछ ऐसी चीज मांगे जो हमारा चरित्र ही पूरा व्यर्थ कर दे, क्योंकि वो लोग इस प्रकार से, वो असुर ऐसे करते थे, वो वरदान मांगते फिर उसका दुरुपयोग करते थे और वैसी तपस्या भी हो भी नहीं सकती। दूसरी बात, यदि आपसे कोई कुछ मांगता है तो एक बार देंगे आप, दो बार दे देंगे, लेकिन वो लगातार मांगता ही रहता है, तो तीसरी बार से आप क्या करेंगे, वो रास्ता ही छोड़ देंगे जिस रास्ते में वो मांगने वाला रहता है। आप प्रयास करेंगे कि आप दूसरे रास्ते से जाएं, ताकि उसको आप देखे नहीं, उससे आप मिले ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो देखते ही मांगेगा। वही सीन है, यदि आप शिव को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिव से कुछ भी मांगना बंद कर दीजिए। वरदान वगैरह कुछ, जब शिव के दर्शन आपको होते हैं ना, तो वरदान मांगना तो आप भूल जाइए। आपकी जिह्वा, ये कंठ, सब कुछ स्थिर हो जाएगा, कुछ भी आपका पूरा
शरीर ही आपका ऐसा स्थिर हो जाएगा, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप मांगना तो बहुत दूर की बात होती है। शिव को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप मांगना बंद कर दीजिए, शिव से कुछ भी मांगना बंद कर दीजिए, शिव को देना शुरू करिए। अब बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं, वो एक चली चलाई थिंकिंग को फॉलो करते आ रहे हैं कि सब कुछ शिव का ही, बिल्कुल सब कुछ शिव का ही है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। ये बहुत सारे शिव भक्तों की एक थिंकिंग बनी हुई है कि सब कुछ शिव का ही, चराचर जगत शिव का ही, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिव का ही सब कुछ है, किंतु फिर भी आप बहुत कुछ उन्हें दे सकते हैं। और जब आप किसी को कुछ देते हैं और देते ही रहते हैं तो फिर वो व्यक्ति आपको प्रणाम करने का प्रयास करता है, वो आपके दर्शन करना चाहता है। ये एक लौकिक व्यवहार की मैं बात बता रहा हूं। इस प्रकार यदि आप शिव, देखिए पुनीतवती की कथा यदि आप किसी भी शिव भक्त ने सुनी हो तो जब पुनीतवती कैलाश की ओर जा रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि ये कौन है जिसका इतना तप है और जो सिर के बल चढ़ करके कैलाश की ओर आ रही है। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा था कि ये मेरी माता है। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान शिव ने कही कि ये मेरी माता है, इसने मेरे भक्तों का पोषण किया है, हमेशा उन्हें पोषित किया है, उनको अन्नदान जलदान सब प्रकार के दान किए हैं। तो एक चीज ये है कि यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा रहस्य मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने बता रहा हूँ कि शिव के भक्त जो होते हैं सोमवार को एक लोटा जल चढ़ाने वाले नहीं, जो हमेशा भस्म धारण करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो हमेशा शिव के ही आश्रित रहते हैं, शिव के अतिरिक्त उनका कुछ भी नहीं, ऐसे शिव भक्तों का पालन करना शुरू कर दीजिए, उनके चरणों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। और ये चीज बिल्कुल आप भूल भी जाएंगे कि आपको शिव चाहिए तो भी शिव आपके लिए दौड़े चले आएंगे, क्योंकि जो दशा हमारी होती है भगवान के लिए, जिस प्रकार से हम तड़पते हैं भगवान के लिए, उससे 100 गुना अधिक स्थिति खराब भगवान की होती है हमारे लिए। जिस प्रकार से एक नई ब्याई हुई एक गाय होती है जो अपने बिल्कुल नवजात उस बछड़े को चाटती है, दुलार करती है, वही स्थिति भगवान की होती है एक भक्त के लिए। भक्त बहुत भगवान के इतने प्रिय होते हैं कि भक्त के अलावा भगवान को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। किंतु चीजें खराब जब हो जाती है, जब हम मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मांगना वगैरह ये सब चीजें हटा दीजिए। वरदान वगैरह क्या, वरदान से भी बहुत कुछ ऊपर खुद शिव आपको प्राप्त हो जाएंगे, किंतु आप तरीका बदलिए, आप भगवान को देना प्रारंभ करिए, अपना समय दीजिए और उनके भक्तों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। शिव अवश्य ही आपको प्राप्त होंगे। इतना भी कठिन नहीं है शिव को प्राप्त करना, किंतु आपको सही मार्ग पता होना चाहिए। यदि आपके कोई गुरु है जो शैवाचार्य हो या शिव परंपरा से हो, शैव परंपरा से हो, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राकेश सिंह जी का। अरुणाचल शिव, मैं 2022 के सावन में 1,25,000 ओम नमः शिवाय का जप पूरा किया ताकि मेरा सभी तरह की परेशानी दूर हो सके, लेकिन परेशानी और भी बढ़ने लगी। क्या अब दोबारा नमः शिवाय का 5 लाख का जप फिर से कर सकते हैं? अगर मैं निरंतर हर समय बिना नियम परहेज के नमः शिवाय का जप किया जा सकता है कि नहीं? नमः शिवाय। राकेश सिंह जी, जो चीजें आप सकाम भाव से करते हैं, यानी मनोकामना लेकर के यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं भगवान के निमित्त, तो आपको संकल्प के अनुसार जाना चाहिए। यानी आपने सावन में 1,25,000 जप किए, तो आपको भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए था कि मैं इतने दिन में इतने जप पूर्ण करूंगा। फिर उसके बाद आप दशांश उसका हवन करते, उसका मार्जन तर्पण वगैरह करिए, ये पूरी प्रक्रिया करते, तब आपको लाभ प्राप्त होता है। आपने नियम भी फॉलो नहीं किए, क्योंकि पंचाक्षर के देखिए न्यास होते हैं। भस्म रुद्राक्ष धारण करके यदि आप बैठते हैं, विनियोग करते हैं पंचाक्षर का, उसके न्यास करते हैं, और उसके बाद फिर आप जब प्रारंभ करते हैं रुद्राक्षी माला से एक ही समय बैठ करके, और उसके बाद आप दशांश हवन करते, तब चीजें आपकी उस वे में जाती हैं। यानी आपने मन में जो मनोकामना रखी थी, जो भावना रखी थी, वो फिर आपकी फलीभूत होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप निष्काम भाव और बिना नियम परहेज के करते हैं, तो वो चीज निष्काम भाव में जाती है। और निष्काम भाव में चीजें क्या होती है, देखिए आपने बोला कि परेशानी और भी बढ़ने लगी, ये बात सत्य है। बहुत सारे शिव भक्त ऐसा करते हैं कि वो चाहते तो ये है कि उनके जीवन में सरलता आए, लेकिन वो नियम भी फॉलो नहीं करते हैं। आपको यदि कोई
मनोकामना लेकर के कोई कार्य करना है तो फिर आपको नियम फॉलो करने ही होंगे। आपको उन सभी रूल्स को फॉलो करना होगा, नियम का पालन करना होगा, और फिर जो भी प्रक्रिया होती है हवन वगैरह की, वो सब आपको करनी होगी। बिना किसी नियम परहेज के नमः शिवाय जप करना चाहते हैं तो देखिए, दीक्षा ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली तो फिर आप प्रणव हटा दीजिए, केवल नमः शिवाय जप करिए। या फिर आपने 1,25,000 कर लिया है तो फिर शिवाय नमः का जप प्रारंभ करिए। एक चीज ये भी होती है कि नमः शिवाय जो है वो भौतिक चीजों को देने वाला है, लेकिन यदि आप उसको फॉलो करेंगे रूल्स के साथ तब, और रूल्स के साथ जब आप शिवाय नमः फॉलो करते हैं तो ये आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाता है। इसका जो थर्ड स्टेज है वो पूरा मोक्ष की ओर लेकर जाता है। पंचाक्षर का एक और स्टेप है, वो जो बिल्कुल सूक्ष्मतर पंचाक्षर उसको बोला जाता है, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, वो आप गुरु से प्राप्त करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके स्टेप्स होते हैं। पहले नमः शिवाय होता है, फिर शिवाय नमः होता है, फिर उसके बाद वो थर्ड वाली स्टेज आती है, वो आपकी मुक्ति की ओर लेकर के जाती है। नमः शिवाय आपको भौतिक वस्तु जो आपको मनोकामनाएं हैं उनकी ओर लेकर जाता है, और शिवाय नमः आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। तो यदि आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो पंचाक्षर के दम पर, तो फिर आप संकल्प वगैरह लीजिए, फिर उससे आप प्रारंभ करिए और फिर उसका हवन करिए, मार्जन तर्पण वगैरह करिए, तो एब्सोल्युटली बहुत चीजें अच्छी होंगी आपके जीवन में। आप किसी विद्वान ब्राह्मण से जो रुद्राभिषेक वगैरह करते हो उनसे संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे किस प्रकार से क्या विनियोग है। बहुत जल्द इस चैनल पर भी पंचाक्षर से संबंधित एक विस्तृत वीडियो आएगी जिसमें पूरे क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, वो भी मैं पूरे डिटेल के साथ अभी बताऊंगा, लेकिन उसमें अभी समय है। यदि आप अभी प्रारंभ करना चाहते हो तो किसी ऐसे आचार्य से आप किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, आपको सिखा पाएंगे, न्यास वगैरह भी सिखा देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आप उसको करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अगला प्रश्न है, दी अननोन करके कोई आईडी है। अरुणाचल शिव, आप भस्मधारी हो, मुझे भस्म बनाने की विधि जाननी है, मैं भी भस्म धारण कर सकती हूँ। आई एम 40, मैं बचपन से परम शिव भक्त हूँ। नमस्ते भाई जी, बिल्कुल आप भस्म धारण कर सकते हैं, और भस्म के ऊपर मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भस्म कैसे बनाते हैं, कैसे धारण करते हैं, वो सब पूरी डिटेल उस वीडियो में है। यहाँ आई बटन पर भी कहीं आ रहा होगा, आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलका जी, अरुणाचल शिव, ये नंदीकृत दिव्य स्तोत्र किस ग्रंथ से लिया गया है, कृपा करके बताएं। नमः शिवाय। ये दिव्य नंदीकृत स्तोत्र शिव महापुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिषेक सिंह राव, अरुणाचल शिव, आपने एक तरीके के बारे में बोला था जिससे मरते टाइम शिव शिव कहा जा सके, कृपया वो तरीका बताएं। ऐसा कौन सा पाठ या तरीका है जिससे शिव भक्त के जो फ्रेंड्स हैं उनका भी उनकी मृत्यु के बाद उद्धार हो सके। नमः शिवाय। देखिए अभिषेक जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होता है। वो स्मरण अगर उस समय हो जाता है, वो कुछ सेकंड की प्रोसेस होती है जो शायद 40-45 सेकंड की कुछ ऐसा रहता है, वो बिल्कुल अंत समय होता है। उस समय में यदि आप उनका स्मरण कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है मुक्ति के लिए। और यही एक चीज है जिसके साधु संत भी इस चीज को फॉलो करने के लिए, ऐसा मान लीजिए कि वो एक मेन एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूरी जिंदगी वो भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, ताकि अंत समय में वो भगवान का स्मरण बनाए रख सके। और देखिए पहले के समय में लोग अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे, नारायण या फिर शिव या शिवदास या राम या ऐसा कुछ। हमेशा अपनी संतानों का, जो पुराने समय में लोग अपना नामकरण रखते थे संतानों का, वो भगवान के नाम से ही संबंधित होता था, क्योंकि संतान में उनका मोह बढ़ता था। और अंत समय में वो यदि अपनी संतान को पुकारते तो बाई चांस ही उनके मुख से वही भगवान का एक नाम भी होता जो उच्चारित होता था। तो ये भी एक मुक्ति का तरीका पहले के समय में माना जाता था। और भी एक इजी तरीका है कि अपनी सारी सब चीजों को भगवान से जोड़ करके देख लीजिए। हर चीज में ही शिव को आप लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल आपको अंत समय में उनकी ही याद रहेगी। और फिर ये मुक्ति का एक बहुत इजी तरीका होता है। और सबसे कठिन तरीका भी यही होता है कि अंत समय में जब वो लास्ट की प्रक्रिया होती है, जब जीव
का अपने शरीर से जितने भी जोड़ों के साथ बंध होता है वो सब टूट रहा होता है, उस सब क्लिप्स हट रही होती है और जीव प्रस्थान के लिए तैयार होता है, उस समय में यदि आप भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो डायरेक्ट मुक्ति है, डेफिनेटली मुक्ति होती है। किंतु उस समय में बहुत, देखिए शिव भुजंग स्तोत्र बहुत जल्द मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा इस चैनल पर भी, यदि आपको मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। शिव भुजंग स्तोत्र में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब मैं मर रहा हूँगा और मेरे परिवार वाले जब रो रहे होंगे मुझे देख करके कि इसकी क्या दशा हो गई है, तब मेरे खुद के शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि सब जोड़ों से आत्मा का कनेक्शन टूट रहा होगा और मेरे परिवार वालों को देख करके मैं बहुत दुखी भी हो रहा हूँगा। तब उस समय में मैं भगवान शिव आपकी याद कैसे बना पाऊंगा, इसलिए मैं आज ही स्वयं अभी से अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ। देखिए कितनी प्यारी लाइनें शंकराचार्य जी ने लिखी, और एक आत्मार्पण स्तुति भी है, बहुत प्यारी स्तुति है, आप सभी शिव भक्तों को पढ़नी चाहिए। उसके हिंदी अर्थ में यदि आप देखते हैं तो उसमें भी यही बात कही गई कि उस समय मैं याद नहीं कर पाऊंगा प्रभु आपको, क्योंकि उस समय मेरे खुद बहुत दर्द हो रहा होगा शरीर में, मेरे सब जोड़ों से आत्मा निकल रही होगी, मेरे परिवार वालों को देख करके मैं बहुत दुखी होऊंगा, तब मैं आपकी याद कैसे करूंगा। इसलिए मैं अभी अपने परिवारजनों के साथ ही अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ। इतनी प्यारी स्तुतियां हैं, और उन्होंने तो इतनी ऐसी भावनाएं वहां पर आई व्यक्त हुई हुई कि आपको रोना भी आएगा और आपको वास्तविकता का ज्ञान भी होगा। और यही सत्यता है, ये साधु संत भी इसी तैयारी में लगे रहते हैं पूरे जीवन की, वो राम 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 या फिर शिव शिव शिव, जिस भी आराध्य को वो ऐसे अपना सर्वस्व मान करके चलते हैं, उन्हीं का स्मरण हर चीज में लेकर के चलते हैं, ताकि अंत समय के जो क्षण होते हैं उनमें वो उनका स्मरण कर सके। और ये एक मेन एग्जाम की तैयारी होती है। तो एक ये तरीका है कि आप अपनी हर एक चीज को, अपनी हर एक क्रिया को भगवान के साथ जोड़ करके देखिए, तो फिर अंत समय में उनका स्मरण हो ही जाता है। अब रही बात फ्रेंड्स के उद्धार की, तो देखिए आपकी खुद की भावना भी है कि आप उनका कैसे उद्धार चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप भक्ति मार्ग पर लेकर आइए, उनको लिंगम के शरणागत करिए, अपने आप उनका उद्धार होगा। और जिस प्रकार से नंदी और महाकाल की कथा आपने सुनी थी, वो चीज भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो लेकिन ये है कि आप कब तक उस चीज को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि समय ऐसा है कि कुछ भी बात हुई नहीं कि दोस्ती फट से टूट जाती है। तो वो सब चीजें आप अपने तरीके से करिए। यदि आप उनको लिंगम के शरणागत कर पाते हैं तो आपको फिर उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिव उनकी चिंता करेंगे। तो आप यही करिए कि आप उनको लिंगम के शरणागत कर दें, इससे उनका उद्धार होगा और आपका भी उद्धार अवश्य ही होगा। अगला प्रश्न है बलबीर जी का। अरुणाचल शिव, जो शिवलिंग के ऊपर पानी आता है तांबे के कलश में, वो हर महीने रखा रहता है या कभी कभी रखा जाता है? देखिए कुछ जो ये 4 महीने होते हैं गर्मी के, इसमें तो अवश्य ही रखना चाहिए। और बाकी में यदि आप संध्या के समय आप श्रृंगार कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप उस जल के उस पात्र को हटा सकते हैं संध्या के समय। बाकी दिन में तो वो चालू रहेगा ही, हर महीने में चालू रहेगा। और जो पौष मास में है उसमें कंबल वगैरह भगवान को ओढ़ाया जाता है, घी का लेपन किया जाता है, तो उस समय भी रात्रि को आप हटा सकते हैं। ये कुछ विशेष मास होते हैं, यदि आप इस चैनल पर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको चीजें पता होंगी। लेकिन ये जो गर्मी का समय है, ये 4 महीने तो आपको अवश्य ही लिंगम के ऊपर उस पात्र को रख देना चाहिए। और संध्या के समय आप श्रृंगार कर रहे हैं तो फिर आप उस संध्या के समय रात्रि में उसको हटा सकते हैं। बाकी दिन में तो हर महीने में ही चालू रहेगा। तो ये थे उत्तर उन शिव भक्तों के प्रश्नों के जिन्होंने अरुणाचल शिव लिख करके अपना प्रश्न पूछा और अंत में नमः शिवाय लिखा। अब इससे आगे फिर आनंदी जी की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।